हेलो एवरीवन। आज का हमारा थर्ड टॉपिक है सबक्यूटेनियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसके एडवांटेजेस ऑफ एंड डिसएडवांटेजेस विद एग्जांपल देना है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो सबक्यूटेनियस मीन्स हमारी जो सबक्यूटेनियस मतलब स्किन के नीचे हमको कोई ड्रग देना है तो उसके क्या एडवांटेजेस होंगे। तो सबक्यूटेनियस रूट जो है इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग अ ड्रग इनटू द टिश्यू लेयर बिटवीन द स्किन एंड द मसल, यानी जो स्किन की लेयर है उसमें देना है, ना कि स्किन में देना है और ना मसल में देना है, उसके बीच में देना है। ओके, तो पहले इसके एडवांटेज देखते हैं कि इसका एडवांटेज है सस्टेन्ड एब्जॉर्प्शन, यानी प्रोवाइड स्लो एंड प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन आइडियल फॉर ड्रग रिक्वायरिंग अ स्टेडी रेट, यानी जो ड्रग स्लो एब्जॉर्ब होती है और इन्हें तो स्किन जो है सबक्यूटेनियस, तो उसके नीचे से जो हमारी ड्रग है वो स्लो और प्रोलॉन्ग एब्जॉर्ब होंगी, तो इसके लिए बेस्ट होता है सबक्यूटेनियस। जो ड्रग जिसका स्टेडी रेट जो है वो बहुत स्लो होता है तो हम उसमें सबक्यूटेनियस रूट से ड्रग देते हैं। सेकंड है ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सिंपल टेक्निक है ऑफन यूज़ फॉर अ सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो हम इंसुलिन जो डायबिटिक पेशेंट होता है तो हम उनको जो बाद आफ्टर सम टाइम्स हम बोलते हैं कि आप खुद लगा लो, यानी जो है कोई भी इजीली लगा सकता है, कोई परफेक्ट पर्सन नहीं, मतलब कोई हेल्थ केयर पर्सन नहीं भी रहा तो ये पर्सन जो है खुद ब खुद लगा सकते हैं इस इंसुलिन के इंजेक्शन। थर्ड, मिनिमली इन्वेजिव, यानी जो है बहुत ज़्यादा हमको इन्वेजन नहीं करना है, यानी मसल तक या कोई बोन तक उस तक नहीं जाना है हमको, बस लेस पेनफुल होगा, जितना मिनिमम इन्वेजिव रहेगा उतना लेस पेनफुल रहेगा। फोर्थ, बाईपास ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी ये जो है हिपैटिक मेटाबॉलिज्म को जो है वो अवॉइड कर लेंगे, यानी हम इसको स्किन में दे रहे हैं तो ये खुद वहाँ से एब्जॉर्ब, अगर हम उसे स्किन में दे रहे हैं तो वो खुद एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाएगा, तो यहाँ पर जो है लीवर हिपैटिक मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर लेगा, जिसकी वजह से उसकी इफिकेसी और बायोएबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी। फिफ्थ, गुड फॉर अ डिपोट प्रिपरेशन, यानी जो है सुटेबल फॉर लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स हार्मोनल थेरेपीज़, यानी जो थेरेपीज़ जो है, यानी हमको कोई अगर हार्मोन इंजेक्ट करना है तो हम चाहते हैं कि भाई उसका हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत ज़्यादा कम भी ना हो, तो हम क्या करेंगे, इसे सबक्यूटेनियस दे देंगे, मतलब लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होगा, सुटेबल फॉर लॉन्ग एक्टिंग ड्रग। जो है सेम फर्स्ट और फिफ्थ मतलब कुछ लगभग सेम पॉइंट टाइप में ही है। सिक्स्थ है कंट्रोल डोसेज, यानी हम जो है इसमें एकदम कंट्रोल डोज रख सकते हैं, मतलब हमको जितना देना है उतना ही देंगे सबक्यूटेनियस रूट में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। अब इसके डिसएडवांटेजेस में है पहला लिमिटेड वॉल्यूम, मतलब हम इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम दे नहीं सकते, यानी स्मॉल वॉल्यूम देंगे 1 to 2 ml। सेकंड, रिस्क ऑफ इरिटेशन, यानी हम जहाँ सबक्यूटेनियस दे रहे हैं वहाँ इरिटेशन भी हो सकता है, कैन कॉज लोकल इरिटेशन और टिश्यू नेक्रोसिस विद सर्टन ड्रग्स, यानी अगर बाई चांस वो ड्रग उस पर्सन के लिए सूटेबल ना रही तो वो क्या हो जाएगा, उसका नेक्रोसिस हो जाएगा, वो उस टिश्यू का नेक्रोसिस हो जाएगा, ये इसका रिस्क है। थर्ड, स्लो ऑनसेट, नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी रिक्वायरिंग रैपिड ड्रग एक्शन, यानी अगर हमारे पास कोई पेशेंट आए वो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में है तो हम ऐसा तो नहीं ना कि हम उसे इंसुलिन दे देंगे, यानी सबक्यूटेनियस इंसुलिन दे देंगे और जो उसका स्टेडी रेट होगा वो बहुत स्लो होगा इमरजेंसी में, इसलिए हमको जल्दी से देना पड़ेगा, इसलिए हम सबक्यूटेनियस रूट इमरजेंसी में नहीं दे सकते। फोर्थ, वेरिएबल एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्प्शन कैन बी अफेक्टेड बाय फैक्टर लाइक ब्लड फ्लो टिश्यू हेल्थ, यानी अगर कोई टिश्यू है और वहाँ पर ब्लड फ्लो ही कम है, अगर ब्लड फ्लो ही कम है तो वो जो ड्रग होंगी तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं होंगी और वो ब्लड हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएंगी भी नहीं, तो ये एक उसका ये फैक्टर जो है उसको अफेक्ट करते हैं ब्लड फ्लो और टिश्यू हेल्थ, यानी टिश्यू अगर हमारा जो है वो प्रॉपर फंक्शन ही नहीं कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसका प्रॉपर फंक्शनिंग ही नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से जो है वहाँ के जो सेल्स होंगे तो वो भी जो है उस ड्रग को एब्जॉर्ब करेंगे नहीं। फिफ्थ वन, इंजेक्शन साइट कॉम्प्लिकेशंस, यानी हम जहाँ पे भी इंजेक्शन दे रहे हैं, जहाँ पे भी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दे रहे हैं तो वहाँ पर पेन और ब्रूसिंग और इन्फेक्शन एट द साइट, तो वहाँ पर जो है पेन और इन्फेक्शन वो भी हो सकता है। और उसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट, इंसुलिन, मतलब हम इंसुलिन किस में देते हैं, डायबिटीज़ में देते हैं जो सबक्यूटेनियसली देते हैं। सेकंड, हिपैरिन एंटीकोगुलेंट थेरेपी, यानी मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग के लिए तो हिपैरिन भी देते हैं। वैक्सीन, मेजल्स एंड येलो फीवर के लिए जो हम वैक्सीन होती है वो हम सबक्यूटेनियस देते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, यानी एडेलियम एडेलियमोमाब फॉर ऑटोइम्यून कंडीशन, यानी हम जो है हम क्या चाहते हैं कि भाई जो हमारी एंटीबॉडी है वो हमारे ब्लड में धीरे धीरे आए, इसलिए हम इसको सबक्यूटेनियस देते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। एग्जांपल है इसका एडेलिमोमैब फॉर ऑटोइम्यून कंडीशन। एंड हार्मोन्स में जो है लाइक
मेड्रो मेड मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, यानी प्रोजेस्टेरॉन का ये डेरिवेटिव है मेडऑक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट फॉर अ कॉन्ट्रासेप्शन। यानी अगर हमको जैसे कि हमने 12th में पढ़ा था कि भाई जो कुछ सबक्यूटेनियस हार्मोन्स देते हैं, तो उसमें एक एग्जांपल है मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन, जो है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए काम आता है। अगर ये हार्मोन हमने सबक्यूटेनियस दे दिया तो जो मतलब ये कॉन्ट्रासेप्टिव एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ होता है। एक बार हम इसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला सबक्यूटेनियस जो है, सबक्यूटेनियस रूट जो होता है वो स्किन और मसल के बीच के टिश्यू लेयर में देना होता है। पहला इसका एडवांटेज है कि सस्टेन एब्जॉर्प्शन होता है, यानी प्रोवाइड स्लो एंड प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन। उसके बाद सेकंड है एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हम इसी इजीली दे सकते हैं। थर्ड मिनिमली इन्वेजिव, यानी ये बहुत ज़्यादा इन्वेजन नहीं करना पड़ता है, ऊपर को सुपरफिशियल लेयर में ही देना पड़ता है। बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी ये जो है जो मेटाबॉलिज्म होता है लीवर का, तो उसे बाईपास कर देता है। फिफ्थ गुड फॉर डिपोट प्रिपरेशन, यानी ये है सूटेबल फॉर लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स, यानी जो हमको बड़े लंबे समय तक देना है और स्टेडी रेट पर देना है, जैसे हार्मोनल थेरेपीज़ हो, तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। और कंट्रोल डोसेज, यानी हम इसे कंट्रोल मतलब हमको जितना चाहिए हम उतना दे सकते हैं मिनिमल अमाउंट में। एंड उसके डिसएडवांटेजेस है कि लिमिटेड वॉल्यूम देना पड़ता है, और उसका वॉल्यूम जो है मैक्सिमम 1 to 2 ml दे सकते हैं। रिस्क ऑफ इरिटेशन, मतलब हम जिस साइड पे दे रहे हैं अगर वो उसको सूटेबल नहीं है ड्रग, या ड्रग का बाई चांस लीकेज हो जाता है तो वो स्किन इरिटेट हो जाएंगी और नेक्रोसिस नेक्रोसिस हो जाएगा वहाँ पर। थर्ड वन स्लो ऑनसेट, मतलब हम इमरजेंसी कंडीशन में नहीं दे सकते, क्योंकि हमें इमरजेंसी में हमको जो इफेक्ट चाहिए वो जल्दी चाहिए, और इसका जो है ये बहुत स्लो चलता है। फोर्थ वेरिएबल एब्जॉर्प्शन, मतलब अगर वहाँ पर ब्लड फ्लो या टिश्यू की हेल्थ प्रॉपर नहीं रही तो जो ड्रग रहेंगी उसका एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर नहीं होगा। फिफ्थ वन इंजेक्टल साइड कॉम्प्लिकेशन, यानी जहाँ पर भी हम इंजेक्शन दे रहे हैं तो वहाँ पर पेन भी हो सकता है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं इंसुलिन जो हम डायबिटिक पेशेंट में देते हैं, हेपेरिन जो एंटीकोगुलेंट थेरेपी एज ए यूज़ करते हैं हम, तो हम हेपेरिन को जो सबक्यूटेनियस दे देंगे। वैक्सीन जो है मीजल्स एंड येलो फीवर, मतलब अगर आपने सुना होगा कि भाई जो मीजल्स है वो एक टाइम में होता है, उसके बाद मीजल्स होता नहीं, एक बार हमने उसकी वैक्सीन ले ली, तो यही कि ये जो इसका इफेक्ट होता है वो प्रोलॉन्ग होता है और स्टेडी इफेक्ट होता है, इसलिए इस मीजल्स जो है हम सबक्यूटेनियस देते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, यानी ऑटोइम्यून कंडीशन, यानी जो हमारी बॉडी है वो हमारे खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना रही है, हमारी अच्छे एंटीजन्स के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना रही है, तो उसमें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो थेरेपी होती है वो एडलीमोमैब जो ऑटोइम्यून कंडीशन में हम यूज़ करते हैं सबक्यूटेनियस देते हैं। एंड हार्मोन्स लाइक मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट फॉर अ कॉन्ट्रासेप्शन, इन कॉन्ट्रासेप्शन के लिए हम जो हार्मोन देंगे वो सबक्यूटेनियस देंगे। थैंक यू।